गुड इवनिंग मेरे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का नवा चैप्टर चल रहा है, मैडम राइट्स दी बस। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब के शुरुआत के 3 पैसेज का पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 5 पैसेज दिए हुए हैं पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 3 पैसेज के पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 2 अन्य पैसेज के पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में 5 पैसेज के पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहां पर देखिए आपका पहला पैसेज है और इस पहले पैसेज के आधार पर यहां पर देखिए पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज हैं और हमने 4 प्रश्न लिए हुए हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न आएगा, मींस एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज के आधार पर 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन हमने 4 प्रश्न इसलिए लिए हुए हैं ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमने यहां पर 4 प्रश्न लिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपका पहला पैसेज है। अब पहले हम लोग इस पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। और इसका हिंदी अर्थ आपको थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पहले करा चुके हैं। यहां हिंदी अर्थ इसलिए बता रहे हैं ताकि आज जब आपको क्वेश्चन आंसर कराएं तो कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो यहां पर हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने की आपको आवश्यकता नहीं थी। अब जल्दी से आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए, इसका हिंदी अर्थ आपका रिवीजन हो जाएगा, मींस आपने जो किताब में पढ़ा हुआ है उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। डे आफ्टर डे मीन्स दिन प्रतिदिन, सी वाच्ड दी बस वह बस को देखा करती थी, मीन्स दिन प्रतिदिन वल्ली जो है बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे अ टीनी विश एक छोटी इच्छा क्रेप्ट इनटू हर हेड उसके मन में घुस गई और धीरे धीरे उसके मन में एक छोटी सी इच्छा घुस गई। एंड ग्रीव दियर और वह बढ़ती चली गई। सी वांटेड टू राइड वह जो है सवारी करना चाहती थी ऑन दैट बस मीन्स उस बस में, वह उस बस में सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस यहां तक कि केवल एक बार, केवल एक बार वह उस बस में सवारी करना चाहती थी। दिस विश बीकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यह इच्छा उसकी अत्यधिक बढ़ती और अधिक बढ़ती चली गई, मीन्स मजबूत और मजबूत होती चली गई। अंटिल मीन्स तब तक इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर जब तक यह तीव्र लालसा में नहीं चेंज हो गई तब तक उसकी इच्छा और अधिक बढ़ती चली गई। वल्ली वुड स्टेयर मीन्स वल्ली देखा करती थी, विस्टफुली मीन्स उत्साह से, विस्टफुली मीन्स होता उत्साह से, वल्ली उत्साह से देखा करती थी। एट दी पीपुल मीन्स लोगों को, हु गॉट ऑन जो चढ़ते थे बस में चढ़ते थे, और ऑफ या उतरते थे, दी बस मीन्स बस से, मीन्स जो बस से चढ़ते थे और उतरते थे उन लोगों को वल्ली उत्साह से देखा करती थी। व्हेन इट स्टॉप्ड एट दी स्ट्रीट कॉर्नर जब यह सड़क के कोने पर बस रुकती थी, मीन्स जब बस सड़क के कोने पर रुकती थी तो वल्ली बड़े उत्साह पूर्वक जो है उन लोगों को देखा करती थी जो बस पे चढ़ते थे और उतरते थे।
दियर फेसेस उनके चेहरे वुड किंडल बढ़ा देते थे, इन हर लॉन्गिंग्स में उसकी इच्छाओं को बढ़ा देते थे, ड्रीम्स उसके सपनों को बढ़ा देते थे, होप्स उसकी आशाओं को बढ़ा देते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यदि उसके दोस्तों में से कोई एक हैपन टू राइड मींस बस की सवारी करता था, दी बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता था, दी साइड्स ऑफ टाउन टू हर और अपनी तरफ से शहर के दृश्यों के बारे में व्याख्या करने की कोशिश करता था, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन मीन्स वल्ली इसे सुनने में अत्यधिक जेलस मीन्स ईर्ष्या महसूस करती थी, मीन्स वह उससे ईर्ष्या महसूस करने लगती थी, एंड वुड साउट और चिल्ला देती थी इन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में, और इंग्लिश में वह चिल्ला देती थी, क्या चिल्लाती थी, प्राउड एंड प्राउड मीन्स घमंडी घमंडी, प्राउड एंड प्राउड मीन्स घमंडी घमंडी चिल्लाती थी। नाइदर सी न तो वह नार हर फ्रेंड्स न तो उसके दोस्त रियली अंडरस्टूड मीन्स वास्तव में समझते थे दी मीनिंग ऑफ द वर्ड मीन्स इस शब्द की मीनिंग, मीन्स न तो वह न तो उसके दोस्त ही इस शब्द के अर्थ को समझते थे, बट लेकिन दे यूज्ड इट वे इसका प्रयोग करते थे, ऑफन मीन्स प्रायः एज अ स्लैंग मीन्स एक ताने के रूप में, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल मीन्स असहमत के भाव को दिखाने के लिए एक ताने के रूप में जो है वह और उसके दोस्त इसका प्रयोग किया करते थे। तो प्यारे ये हो गया आपका पहले इस पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज दिया गया है, और पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज में देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दिए हुए हैं, वल्ली वांटेड वल्ली चाहती थी, टू राइड मीन्स यात्रा करना सवारी करना, ऑन दैट बस मीन्स उस बस की, दैट ट्रेवल्ड जो चलती थी, बिटवीन हर विलेज जो उसके गांव से, टू दिल्ली मीन्स दिल्ली के बीच में, जो उसके गांव और दिल्ली के बीच में बस चलती थी, उस बस में जो है वल्ली यात्रा करना चाहती थी, सवारी करना चाहती थी। अब ये वाक्य आपका ट्रू है या फॉल्स है, यही आपको इसमें टिक करना है। तो भैया बसिया कहां पर चलती थी, बसिया उसके गांव और नियरेस्ट टाउन के बीच में चलती थी ना, मींस नजदीकतम शहर के बीच में चलती थी ना, दिल्ली के बीच में तो चलती नहीं थी, मींस उसके गांव और दिल्ली के बीच में तो चलती नहीं थी बसिया, नियरेस्ट टाउन दिया हुआ था ना, नजदीकतम शहर दिया हुआ था ना, तो भैया नजदीकतम शहर दिया हुआ था, तो ये वाक्य पूरी तरह से गलत है। इसमें दिए हुए हैं दिल्ली और उसके जो है गांव के बीच में जो बस चलती थी, तो ये वाक्य गड़बड़ हुआ ना, गलत हुआ ना, गलत बात को हम लोग पसंद नहीं करेंगे ना, नहीं पसंद करेंगे तो भैया हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ट्रू पे तो बिल्कुल ही नहीं जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्लिक किस पे कर देंगे, फॉल्स पे कर देंगे, तो मतलब पहले का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो पहले के दूसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, वल्ली स्टेयर्ड वल्ली देखा करती थी, दी पैसेंजर्स मीन्स यात्रियों को, हु गॉट ऑन जो चढ़ते थे, और ऑफ मीन्स उतरते थे, कहां से, मीन्स वल्ली जो है उन यात्रियों को देखा करती थी जो चढ़ते और उतरते थे, कहां से चढ़ते उतरते थे, पहला है कार्ट से, दूसरा बस से, तीसरा कार से, चौथा एरोप्लेन से। तो भैया बसिया से जो चढ़ते उतरते थे उन्हीं को वह देखा करती थी ना, तो भैया बसिया वाला ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिए हुए है ना, तो आपका दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जल्दी से दूसरे के दूसरे पर हम लोग टिक कर देंगे, तो आपका भैया दूसरे का दूसरे वाला सही हो गया, तो दूसरे के दूसरे पर हम लोग टिक कर दिए। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न, यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न की क्या दिए हुए हैं, When any of वल्लीज कंपेनियन जब कोई वल्ली का साथी, कंपेनियन मीन्स होता है साथी, डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करता था, अबाउट दी जर्नी मीन्स यात्रा के बारे में, बाई बस मीन्स बस से, मीन्स जब कोई वल्ली का दोस्त बस से यात्रा के बारे में व्याख्या करता था, सी साउटेड वह चिल्लाती थी, तो वल्ली क्या कहकर के चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड कहकर के चिल्लाती थी ना, घमंडी घमंडी कहकर के चिल्लाती थी ना, तो भैया वही हो जाएगा। इसमें देखिए लाउड लाउड पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं, दूसरा थीफ बिल्कुल नहीं, तीसरा लव बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्राउड प्राउड, वह क्या कहकर के चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड कहकर के चिल्लाया करती थी ना, तो भैया जो है तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो तीसरे के चौथे पर हम लोग टिक कर देंगे, तो भैया तीसरे के चौथे पर टिक कर दिए, ये तीसरा कंप्लीट हुआ। अब चौथा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, चौथा प्रश्न देखिए क्या है, वल्लीज टीनी विश वल्ली की छोटी इच्छा कन्वर्टेड इनटू चेंज हो गई थी, तो भैया वल्ली की छोटी इच्छा किसमें चेंज हो गई थी, जो है
उसमें इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग एंगर मींस तेज क्रोध में चेंज हो गई थी, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग हेट मींस तेज नफरत में चेंज हो गई थी, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग होप, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग डिजायर मींस मजबूत इच्छा में चेंज हो गई थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाएगा। मींस चौथे का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। उसमें दिया था ओवरवेलमेड डिजायर मींस तीव्र इच्छा, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग मींस होता है तीव्र ही होता है, मजबूत मींस तीव्र ही होता है, तो इसलिए वही हो जाएगा। तो मींस चौथे का चौथा आपका सही हो जाएगा। तो चौथे के चौथे पर हमने टिक कर दिए। तो भैया ये हो गया आपका पहला पैसेज कंप्लीट हुआ। पहले पैसेज का जो है एमसीक्यूज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पैसेज की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा पैसेज है, और आपके किताबिया में भैया इस तरह से एमसीक्यूज में नहीं दिए हुए हैं, आपका हमने इसे एमसीक्यूज में बना दिए हुए हैं। क्यों बना दिए हुए हैं? क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है, और नए पैटर्न के आधार पे आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो भैया अब दूसरे पैसेज का पहले हम लोग हिंदी ऐड देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद दूसरे पैसेज का जल्दी से हम लोग हिंदी ऐड देखते हैं। आप लोग अपनी किताबिया से मिलाते चलिएगा, तनिको लापरवाही मत करिएगा। देखिए दिस वे मीन्स इस तरीके से सी पिक्ड मीन्स उसने उठा लिया, इकट्ठा कर लिया। वेरियस स्मॉल डिटेल्स मीन्स छोटी छोटी जानकारियां अबाउट दी बस जर्नी मीन्स बस की यात्रा के बारे में। इस तरह से उसने बस की यात्रा के बारे में छोटी मोटी जानकारियां इकट्ठा कर लिया। मीन्स किसकी बात हो रही, वल्ली की बात हो रही है। दी टाउन वाज 6 माइल्स मीन्स शहर 6 मील की दूरी पर था। फ्रॉम हर विलेज मीन्स उसके गांव से शहर 6 मील की दूरी पर था। दी फेयर वाज 30 पैसे मीन्स किराया 30 पैसे था। वन वे मीन्स एक तरफ का किराया 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल जो लगभग कुछ नहीं के बराबर था। सी हियर्ड उसने सुना था वन वेल ड्रेस्ड मैन से मीन्स एक अच्छी पोशाक पहने हुए व्यक्ति से ऐसा कहते हुए उसने सुना हुआ था। क्या कहते हुए सुना था कि फेयर मीन्स किराया 30 पैसे है और जो कुछ नहीं के बराबर है। आगे देखिए बट टू वल्ली लेकिन वल्ली के लिए हु स्कार्सली जो बहुमुश्किलन सा दैट मच मनी उतना पैसा देखती थी फ्रॉम 1 मंथ टू दी नेक्स्ट मीन्स एक महीने से दूसरे महीने के बीच में। लेकिन वल्ली के लिए जो एक महीने से दूसरे महीने के बीच में उतना पैसा बहुमुश्किलन देखा करती थी। इट सीम्ड अ फॉर्चून इसके लिए यह बहुत अच्छी खासी रकम प्रतीत हो रही थी मीन्स बहुत ज्यादा रकम प्रतीत हो रही थी। दी ट्रिप मीन्स होता है सर या यात्रा। दी ट्रिप मीन्स यह यात्रा टू दी टाउन मीन्स शहर की टुक 45 मिनट्स मीन्स 45 मिनट का समय लेती थी। मीन्स शहर की यात्रा 45 मिनट की समय लेती थी। ऑन रीचिंग टाउन शहर पहुंच करके इफ सी स्टेड इन हर सीट यदि वो अपनी सीट पे बैठी रहेगी एंड पेड अंदर 30 पैसे और दूसरा 30 पैसे चुका देगी सी कुड रिटर्न होम तब वह घर आ सकती है। ऑन दी सेम बस मीन्स उसी बस से तब वह उसी बस से घर आ सकती है। दिस मीन्स इसका मतलब है दैट सी कुड टेक दी 1 o'clock आफ्टरनून बस तो वह जो है दोपहर की 1 बजे वाली बस पकड़ सकती है। रीच दी टाउन एट 1:45 और शहर 1:45 पर वह पहुंचेगी एंड बी बैक होम और घर वापस आ जाएगी बाई अबाउट 2:45 मीन्स 2:45 पर। और वह जो है शहर से घर कितने बजे आ जाएगी 2:45 पर आ जाएगी। तो भैया ये हो गया दूसरे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलते हैं हम लोग भैया इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, दनादन इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज है। अब जल्दी से देखिए एकदम अगर आपने चैप्टर वन को अच्छे से पढ़ा है ना तो एमसीक्यूज तो आप एकदम दौड़ा के करोगे, कौनो दिक्कत समस्या नहीं आएगी। बस आपने चैप्टर को बार बार करें, एकदम धांसू ढंग से आप पढ़ लिया करो, उसमें कोई लापरवाही ना किया करो। आप देखिए पहला प्रश्न क्या है, टू whom does सी रिफर मीन्स सी जो इसमें प्रयोग किया गया है किससे संबंधित है मीन्स किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो भैया सी किसके लिए प्रयोग किया गया है, पहली लाइन में जो प्रयोग किया गया था दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स मीन्स इस तरह से इसने छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा कर लिया था। तो भैया सी किसके लिए प्रयोग किया गया था, वल्ली के लिए प्रयोग किया गया था ना, तो वल्ली के लिए हो जाएगा। पहला देखिए रागनी दिया है, दूसरा रेखा, प्रिया, वल्ली। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहले का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दनादन हम लोग पहले के चौथे पर टिक कर देंगे।
अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जल्दी से देखिए। दी बस वेंट टू टाउन मीन्स शहर को बस जाया करती थी, विच वाज जो कि था, मील्स अवे फ्रॉम वल्लीज विलेज मीन्स वल्ली के गांव से कितने मील की दूरी पर था। तो भैया जो है शहर से शहर जो है उसके गांव से कितनी मील की दूरी पर था, 6 मील की दूरी पर था ना। आपके इसी पैसेज में 6 मील दिया हुआ था ना, डिस्टेंस 6 मील दिया हुआ है ना, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 मील हो जाएगा। तो भैया दूसरे के पहले ऑप्शन पर हम लोग क्या कर देंगे, दनादन टिक कर देंगे। तो देखिए दूसरे के पहले ऑप्शन पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है। दी वन वे फेयर, एक तरफ का किराया ऑफ दी बस वाज मीन्स बस के एक तरफ का किराया था, कितने पैसे था। तो भैया एक तरफ का किराया 30 पैसे था ना, 30 पैसे था ना। तो आपका देखिए 60 30 50 40 कौन सा हो जाएगा, 30 पैसे वाला सही हो जाएगा ना। तो आपका तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें 30 पैसा दिया गया है। अब चलते हैं चौथे और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, इस पैसेज के चौथे और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। देखिए चौथा और अंतिम प्रश्न क्या है। द टाइम टेकन, जो समय लगता था बाई बस से फ्रॉम विलेज टू टाउन वाज मीन्स गांव से शहर जाने के लिए बस जो समय लेती थी, कितना समय लेती थी, 1/2 आवर मतलब 30 मिनट। भैया 1 घंटे का आधा मतलब जो है 30 मिनट, 1/4 मतलब 15 मिनट हो जाएगा, 3/4 मीन्स 45 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा तो आपका 1 घंटा हो गया। तो भैया 45 मिनट लगता था ना, तो 45 मिनट के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। आप लोग अपने मैथ के टीचर से भैया पूछ लीजिएगा कि सर जी बताए थे 3/4 आवर का मतलब कैसे 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन कर लेना कि कैसे 3/4 मतलब 45 मिनट, हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो भैया ये हो गया दूसरे का आपका, चौथे का जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो और इस तरह से आपका दूसरा पैसेज कंप्लीट हुआ, मींस दूसरे पैसेज का राम नाम सत्य हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे और अंतिम पैसेज की तरफ बढ़ेंगे, आज की क्लास का अंतिम पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। अब जल्दी से भैया हम लोग पहले तो तीसरे पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी एमसीक्यूज पर चलेंगे। पहले जल्दी से आप लोग अपनी किताब में मिलाते चलिए, इसका हिंदी अर्थ देखिए। दी ट्रिप मीन्स हो जाएगा यात्रा, टू दी टाउन मीन्स शहर के लिए, टुक 45 मिनट्स मीन्स शहर की यात्रा 45 मिनट समय लेती थी। ऑन रीचिंग टाउन मीन्स शहर पहुंच करके, इफ सी स्टेड इन हर सीट यदि वह अपने सीट पर बैठी रहती, एंड पेड एंदर 30 पैसे और दूसरे 30 पैसे चुकता कर देती, सी कुड रिटर्न होम ऑन दी सेम बस, तब वह उसी बस से घर वापस आ सकती थी। दिस मीन्स इसका मतलब है दैट सी कुड टेक दी 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वह जो दोपहर की 1 बजे वाली बस को पकड़े, रीच दी टाउन एट 1:45 और 1:45 पर शहर को पहुंचे, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45 और 2:45 पर वह घर वापस आ जाए। आगे देखिए, ऑन एंड ऑन मीन्स लगातार, विंट हर थॉट्स, ये विचार उसके अंदर चलते रहे, इस लगातार ये विचार उसके अंदर चलते रहे। एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, जैसा कि उसने गणना किया, रिकैलकुलेटेड मीन्स पुनः गणना किया, प्लान मीन्स योजना बनाया, रीप्लान मीन्स उसने पुनः योजना बनाया। वेल ठीक है, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक जो है सुहावने वसंत के दिन, द आफ्टरनून बस मीन्स दोपहर की बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, गांव को छोड़ने ही वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य सड़क की तरफ मुड़ने ही वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी आवाज को चिल्लाते हुए सुना गया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टीनी हैंड, और एक छोटा हाथ वाज रेज्ड, उठा हुआ था, कमांडिंगली मींस आदेश देते हुए, और एक छोटा हाथ आदेश देते हुए उठा हुआ था। तो भैया ये हो गया तीसरे पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, और कौन से क्वेश्चन आंसर पे, इसके एमसीक्यूज पर चलते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने इसमें एमसीक्यूज आ गया। भैया पहला प्रश्न है, हु डिड कॉल स्टॉप दी बस, स्टॉप दी बस, किसने कहा कि बसिया को रोको, बसिया को रोको। तो भैया वल्ली कह रही होगी ना कि भैया बसिया को रोको, बसिया को रोको, तो वल्ली कही थी ना। तो पहला ही ऑप्शन देखिए वल्ली है, तो वल्ली पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। दूसरा प्रीति, फिर शिवानी, फिर रेनू, भैया कोनो ऑप्शन नहीं सही होगा, पहले का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहले के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए दिए हुए हैं, दी बस टुक 45 मिनट्स मीन्स बस जो है 45 मिनट का समय लेता था, टू रीच टाउन मीन्स शहर पहुंचने को, फ्रॉम वल्लीज, वल्ली की कहां से मीन्स वल्ली के कहां से जो है
वह बस जो है शहर पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय लेता था। तो भैया वल्ली के गांव से पहुंचने के लिए जो है बस 45 मिनट का समय लेता था ना, तो पहला हाउस बिल्कुल नहीं, विलेज गांव हो जाएगा। मीन्स आपका दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इस पैसेज में सीधे विलेज दिया है। विलेज से टाउन की, नियरेस्ट टाउन की बीच के डिस्टेंस दिया हुआ है, 45 मिनट समय लगता था, तो इसलिए विलेज वाला आप टिक करोगे तो दूसरे का आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे के दूसरे पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। वल्ली रोड मीन्स वल्ली यात्रा करती थी की जो है ऑन दी बस इन दी मीन्स उस बस में, वल्ली ने उस बस में यात्रा की। कब यात्रा की? नाइट मीन्स रतिया में यात्रा की, इवनिंग मीन्स शाम को यात्रा की, आफ्टरनून मीन्स दोपहरिया की बदवा में यात्रा की, मॉर्निंग मीन्स सुबह यात्रा की। तो भैया आफ्टरनून में यात्रा की हुई थी ना, तो भैया तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग तीसरे के तीसरे पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो देखिए यहां पर तीसरे के तीसरे पर टिक किए हुए हैं। अब भैया तीसरा कंप्लीट। अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका चौथा प्रश्न है, दी मनी मीन्स पैसा, दैट वल्ली नीडेड जो वल्ली को आवश्यकता थी, टू गो मीन्स जाने के लिए, एंड रिटर्न वापस आने के लिए, फ्रॉम द टाउन वाज मीन्स शहर से, शहर से वल्ली को आने और जाने में जो पैसे की आवश्यकता थी, कितने पैसे की आवश्यकता थी? तो भैया 20 पैसे मीन्स 20 पैसा, 30 पैसा मीन्स 30 पैसा, 40 पैसा 40 पैसा, 60 पैसा मतलब 60 पैसा। तो भैया जाने में 30 पैसा, आने में 30 पैसा, दोनों मिला के कैठो पैसा, 60 पैसा हो जाएगा नो। तो मतलब उसे कितने पैसे की आवश्यकता थी? 60 पैसे की आवश्यकता थी जाने और वापस आने में। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए चौथे के चौथे पर हमने मुहर लगा दिया है, मतलब टिको कर दिए हुए हैं। तो भैया ये हो गया आपका इस चौथे प्रश्न का उत्तर, और यहीं पर तीसरा पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। अब दो पैसेज आपकी किताब के और बचे हुए हैं, दोनों पैसेज का आपका पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज पेड क्लास में मिल जाएगा। एक बार जल्दी से आपको पेड क्लास के बारे में बता देते हैं, क्या क्या चीजें उसमें मिलेंगी, उसके बाद क्लास की समाप्ति हम लोग करेंगे। यहां पर देखिए प्यारे पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं। मींस पेड क्लास में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो भैया यहीं पर क्लासिया की समाप्ति की जाती है। और जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसलिए प्यारे अभी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अभी एकदम खामोशी से आप पढ़ाई करो और आपके रिजल्ट चारों तरफ शोर मचा देनी चाहिए। इस तरह से आप अभी एकदम शांति से जो है पढ़ाई करो, और ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।